So hi everyone, this is Naval sir and today I'm gonna teach you reading skill। और एक कहानी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो कहानी जिस कहानी को आपने बचपन में सुन रखा है और बहुत ही फेमस कहानी है। उस कहानी का जो टाइटल है वो कहानी है हमारा लोमड़ी और कौवे के साथ है। जिसे हम लोग बच्चा में फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, एक लोमड़ी था और कौवा था। इस दोनों में लोमड़ी ने किस प्रकार से कौवा के साथ चीटिंग किया था। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, यहाँ एक पिक्चर है और इस पिक्चर के माध्यम से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि क्या कर रहा है लोग। यहाँ पर एक कौवा है और इस कौवा के पास क्या है, इसके हाथ में रोटी है, इसके चोंच में रोटी है और इस लोमड़ी ने कुछ चतुराई दिखाकर इसको ठग लिया है। इसे ठगा क्या, लोमड़ी जब देखता है कि एक कौवे के चोंच में रोटी है तो लोमड़ी क्या करता है, कौवे को कुछ प्रशंसा करता है और प्रशंसा करके जैसे ही उसे कुछ बोलने को बोलता है, जैसे ही मुंह खोलता है तो रोटी गिर जाता है मुंह से और ये जो लोमड़ी है लेकर चला जाता है। इस कहानी को हम सभी ने बचपन में पढ़ रखा है और आज मैं इसको इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था। शुरू करते हैं और इस कहानी का टाइटल है द फॉक्स एंड क्रो। फॉक्स, एक फॉक्स है और दूसरा कौन है, क्रो है, कौवा है। इस दोनों के साथ जो कहानी है हम लोग देखते हैं क्या है एक्चुअली। अब पिक्चर के माध्यम से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आखिरकार क्या हुआ था। पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि दिस इज अ ट्री और इस पेड़ पर क्या है, एक कौवा बैठा हुआ है। अब इस कौवे के चोंच में क्या है, रोटी है और यहाँ पर लोमड़ी ने चतुराई अपना दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब क्या कहता है, किस प्रकार से हम लोगों का पर्पस है कुछ इसके माध्यम से अंग्रेजी सीखने का। अब कहा जा रहा है वंस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है वंस, एक बार। वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार। हमारा वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ केक। एक बार क्या हुआ कि कौवा ने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा पाया। पीस मीन्स टुकड़ा। एक रोटी का क्या किया, अ पीस ऑफ केक। इसने क्या किया, केक का एक टुकड़ा पाया। फाउंड क्या होता है, फाइंड एक वर्ड है। फाइंड मीन्स होता है पाना और फाइंड का दूसरा फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म फाउंड होता है। इसका मतलब पाया। एक बार क्या हुआ कि एक कौवे ने अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा पाया एंड और फ्लीव विथ इट ऑन अ ट्री, और उड़ गया। उड़कर कहां चला गया, रोटी के साथ उड़कर कहां चला गया, पेड़ पर चला गया और जाकर बैठ गया। फ्लीव क्या होता है, फ्लाई एक वर्ड होता है, फ्लाई। फ्लाई का दूसरा फॉर्म होता है फ्लीव। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है और दूसरा क्या है, फ्लीव है। तो कहता है फ्लाई मीन्स उड़ना। अब एक इस कौवे ने क्या किया, उस केक के टुकड़ा को अपने चोंच में लेकर वह उड़ गया और कहां चला गया, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर चला गया। अब फॉक्स पास्ड बिलो। अब एक फॉक्स है ना, अब एक हमारा क्या होता है, एक फॉक्स है। अब एक फॉक्स है, उसी के बिलो मीन्स नीचे से क्या कर रहा था, पास कर रहा था, गुजर रहा था। जब उसने वो बैठा हुआ था तो पास किया, गुजरा नीचे से। कौन, फॉक्स ने। इस लोमड़ी ने उसके नीचे से गुजरा। द ट्री, किसके नीचे से, पेड़ के नीचे से। ही सॉ द क्रो, और इसने कौवे को देखा। किसने, इस लोमड़ी ने कौवे को देखा। विथ द पीस ऑफ केक, केक के टुकड़ा के साथ। उसने देखा कि उसके चोंच में एक केक का टुकड़ा रखा हुआ है और इसने देखा, जो यहां आपको दिख रहा होगा पिक्चर के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आगे क्या होता है, चलिए अब देखिए। अब हमारा क्या हुआ, अब जैसे ही बात ही वांटेड दैट केक। अब इस लोमड़ी वो जो उसके मुंह में केक था उसे चाहता था, उसे लोमड़ी क्या चाहता था,
ये लोमड़ी चाहता था कि उसके मुंह से केक इसके पास आ जाए, सो इसीलिए कहते ही वांटेड, वांट मीन चाहना, चाहना, तो चाहता था उस केक को, सो ही सेड, इसीलिए उसने कहा, इसलिए उसने कहा, उसने क्या क्या, ओ करो, कहता ओ करो, व्हाट ब्यूटीफुल फीदर्स यू हैव, क्या शानदार, कितना अच्छा तुम्हारा ये पंख है। उसने बोला कि जो तुम्हारा पंख है कितना अच्छा है, फीदर मीन्स पंख, अच्छा है, सुंदर है, सो योर वॉइस मस्ट बी ब्यूटीफुल टू, इसका मतलब तुम्हारा वॉइस भी बहुत सुंदर होगा। इसने क्या प्रशंसा किया, प्रशंसा में कहा कि ओ क्रो, ओ कौवा, तुम्हारा जो फीदर है, पंख है, इतना ज्यादा सुंदर है, तो तुम्हारा वॉइस यानी कि तुम्हारा आवाज भी जरूर सुंदर होगा, अवश्य सुंदर होगा। प्लीज, कृपया, लेट मी हियर योर सिंग, लेट मी हियर योर सिंग, तो कहता कृपया मुझे अपना एक गाना सुनाओ, मुझे अपना आवाज सुनने दो, कृपया मुझे क्या कीजिए, अपना आवाज सुनाइए, गाना सुनाइए। किसने बोला, लोमड़ी में। 10 सिली करो, सिली मीन्स मूर्ख, ये जो मूर्ख करो है ना, ओपेंड हिज माउथ टू सिंग, अब इस प्रशंसा को सुनकर इस कौवे ने रोक नहीं पाया और इसने क्या किया, ओपन किया अपने माउथ को, अपने मुंह को खोला गाने के लिए। जैसे ही खोला मुंह, अब मुंह खोलेगा तो इस चोंच से क्या होगा, रोटी तो नीचे गिरेगा ही, अब जैसे ही मुंह खोला इसके चोंच से रोटी गिर गया, अब ये रेडी है लेने के लिए। अब नेक्स्ट, जैसे उसने अपना मुंह खोला तो इस, अब क्या हुआ, एज सुन एज, इसका मतलब होता है जयो ही, या यू कैन से जैसे ही ओपन हिज बिक, जैसे उसने, कौवे ने अपने चोंच को खोला, द पीस ऑफ केक फेल फ्रॉम हिज बिक, अब जैसे ही उसने चोंच को खोला, जो केक का टुकड़ा जो था उसके बिक, चोंच से क्या हो गया, बाहर निकल गया, गिर गया। द क्लीवर फॉक्स, जो चालाक लोमड़ी था, पिक्ड इट अप, पिकअप मीन्स उठाना, उठाया, एंड रैन अवे, और वहां से क्या किया, भाग गया, उठाकर क्या किया, भाग गया, लाफिंग, हंसते हुए, और उसने क्या किया, हंसते हुए भाग गया। सो इससे कहानी हमारा अल्टीमेटली ये है कि किसी को प्रशंसा पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि आखिर कोई प्रशंसा क्यों हमारा कर रहा है। जब भी कोई हम लोगों को प्रशंसा करता है हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वहीं यहाँ पर हुआ, लोमड़ी एक्चुअली चाहता था रोटी, और उसने रोटी ले भी लिया, क्योंकि जैसे ही उसने देखा उसे पता था कि जैसे ही प्रशंसा करूँगा ये हमारे बातों में आ जाएगा और फिर यह रोटी मेरे पास आ जाएगा। और कौवे भी मूर्ख इतना था कि उसके बातों में आ गया। सो गाइज, हमारा पर्पस है कि आपको एक रीडिंग के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का, और इस कहानी के लेने का मतलब यह है कि आप हिंदी में इस कहानी को जानते हैं और इजली इस कहानी को आप समझेंगे। सो हमारा एक कहानी था एक कौवा और लोमड़ी का। सो आई होप यू गॉट दिस। सो गाइज, हम लोग नेक्स्ट रीडिंग स्किल लेकर आएंगे, वहाँ भी आपको बहुत सारे रीडिंग स्किल पढ़ने को मिलेगा। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।